नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, मिल चुका है कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर भूगोल का, जो आपके यहाँ पर 11:30 पर एग्जाम होने वाला है। उसका हूबहू पेपर मिल चुका है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ऑप्शन खंड ए के अंदर आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? ऑप्शन है पतन, मैदान, सड़क या जल उद्यान को। तो यहाँ पर पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 46 लाख, 46 करोड़, 13.7 अरब वर्ष, 13.7 खरब वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 46 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है एमसीक्यू, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है विश्वती वन, साइबेरिया का मैदान, हिमालय पर्वत या दक्कन का पठार। तो ऑप्शन बी साइबेरिया का मैदान। पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है? अक्टूबर में, जुलाई में, सितंबर में या जनवरी में। तो यहाँ पर 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सी जैव मंडल में सम्मिलित हैं? केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जैव एवं अजैव जीव, सभी जीवित जीव। तो यहाँ पर जैव मंडल के अंदर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी जैव। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या म्यांमार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्न में कौन सी नदी ब्रश घाटी में बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा या लूनी नदी। तो नर्मदा और तापी नदी है वो ब्रश घाटी के अंदर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है जो पंजाब में बहती है? रावी, सिद्धू, चेनाब, झेलम। तो यहाँ पर सिद्धू नदी है वो पंचनद की नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्न में से किस प्रांत में स्थित है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्न में से कितने भाग पर भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 यूनेस्को जीव मंडल नीचे। ओजोन गैस धरातल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। धरातल पर वर्षण संबंधित क्रियाओं का संबंध वायुमंडल के किस तत्व से है? तो यहाँ पर जलवाष्प तत्व है जो वर्षण संबंधित क्रियाओं में काम किया जाता है। अफवाह किसे कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं में जल के प्रवाह को अफवाह कहते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताइए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर स्थान पर होता है। हिमालय पर्वत पर उगने वाली प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय वन। फिर यहाँ पर राजस्व भाग में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यहाँ पर 24% भाग पर वन है। मृदा के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर शुष्क हवा और पानी जो कि मृदा के प्रमुख घटक हैं। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल हैं। इसके अंदर मानव भूगोल हो जाएगा। मृत जीवों पर निर्भर रहने वाले को कहते हैं तो मृत जीवी। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम किसने विद्वान ने किया था? तो ये जर्मनी का विद्वान था, हेरेटिक ने किया था। फिर यहाँ पर ऑप्शन भाग बे के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। भूकंपीय तरंगी छाया क्षेत्र कैसे बनती हैं? साइबेरिया मैदान में वार्षिक ताप दर सर्वाधिक होता है, क्यों? और फिर वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए और इनकी विशेषता बताइए। वे कारक कौन से हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? ज्वार भाटा क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्ष भर हरे भरे को दिखाई देते हैं। और
भाग से के अंदर आग्नेय सेल क्या है, आग्नेय सेल और निर्माण की पद्धति और उनके लक्षण बताने हैं। आयन मंडल का संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट मैप है जो आपको तैयार करके जाना है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये।